जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 पॉइंट कुछ था, अभी 3 पॉइंट कुछ है। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से कम कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। केंद्र सरकार ने जैसे बिहार को विशेष पैकेज देने का घोषणा किए, उसके बाद बिहार के रहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी इतना भड़क गए, इतना मोदी जी को खरी खोटी सुनाने लगे और नीतीश कुमार को बोलने लगे कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक चाल चले हैं, ढोंग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राबड़ी देवी जी, आइए पहले सुन लेते हैं। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा? बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। यहाँ कौन चीज़ है? न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है, और क्या है? यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए। यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 20 को पुल गिर गया। कैसा ही काम हो रहा है? कौन ठेकेदार बना रहा है? कब टेंडर हुआ? जर लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है। कब ये टेंडर हुआ? किसके समय टेंडर हुआ? कौन बनवाया? ये सब आप लोग को पूछना चाहिए, तो आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव तेजस्वी के नाम लेते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, हो गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तो उनके बजट का मतलब होता है एमएसपी, मनरेगा। बजट में आपने अग्निवीर पर भी नहीं चर्चा की, बजट में एजुकेशन पर चर्चा नहीं की। किसान के बजट को जब आप 19 में आए थे तो 5 पॉइंट कुछ था, अभी 3 पॉइंट कुछ है। बजट में 3 पॉइंट का प्रावधान आप कर दिए। मनरेगा में आपने कुछ नहीं किया। आपने ममता, आशा, रुसैया, इन जितनी सारी चीज़ें हैं, इस पर आपने बजट में कुछ नहीं किया। रेलवेज़ को एकदम आप ख़त्म ही कर दिया, बजट से बिल्कुल निकाल के ही फेंक दिया। आप जो मिडिल क्लास हैं, आप उसको, आप जो 3 से 7 लाख है उसको आपने परसेंटेज टैक्सेस के बढ़ा दिए। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में भी अब आप समझिए ना, छोटी छोटी उम्मीदें गरीबों की इंश्योरेंस में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें भी आप टैक्सेस कर दिए हो। तो आप बजट को आप ना तो एजुकेशन के लिए देखा, ना तो यूथ के लिए। आप कह रहे हो कि प्राइवेट जगह पर हमने इतने यूथ के इंसेंटिव के लिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी। भैया नौकरी के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप। 2 करोड़ जो नौकरी की बात करते थे उस पर चर्चा ही नहीं होती है। आप रोजगार पर चर्चा ही नहीं कर, आप बात कर रहे हो बस सिर्फ राजनीति और सियासत कैसे हम झांसे में रखें। तो ये आप हमको बताइएगा ना। अब बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार में इनसे विशेष राज मांगा गया, बिहार में इनसे विशेष पैकेज मांगे गए, और इन्होंने पहला वादा बिहार से किया था गांधी मैदान में विशेष राज देने का। दूसरा, इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपया की आरा में चर्चा की थी। 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने बाढ़ पर देने की चर्चा बाढ़ में की थी। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय इनसे पटना का मांगते रह गया भीख, नीतीश जी को इन्होंने नहीं दिया। कोसी बैरेज को रिहेबिलिटेशन के लिए और फरक्का के रिहेबिलिटेशन के लिए गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, केहर, कन्हर, बलान, इस नदियों को बालू स्लेटी निकालने के लिए और हाईडेम के लिए चर्चा हुई कि कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हाईडेम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर आपने चर्चा नहीं की। तो आप जरा मुझको एक बात बताइए, IIM नहीं बनेगा बिहार में, IIT नहीं बनेगा बिहार में, 2.25 करोड़ लोग बाहर पलायन करने जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपसे विशेष पैकेज मांगा गया कि चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है, फैक्ट्री बंद है, डालमिया नगर बंद है, मक्का पर आप हमको विशेष प्रावधान करो। मखान 94% हम दुनिया को देते हैं, उस पर हमको विशेष प्रावधान करो। दूध प्रोडक्शन पर आप हमसे चर्चा करो, फूड प्रोसेसिंग पर चर्चा करो। इस पर कोई बात नहीं। ना तो आपने विशेष राज की, ना विशेष पैकेज किया। आप 2 साल पहले जो बांका में विद्युत परियोजना थी उसको आप फिर कर दिया। आप जो एक पुल देना था 26,000 करोड़ का, वो पहले से लंबी थी। जो दुनिया में बन रहा है उसको आपने जोड़ दिया। जो दुनिया में
1-1 लाख 1.5 लाख करोड़ का एनएच बन रहा है, वहां आपने 2 एनएच, एक बक्सर से भागलपुर, एक पटना से पूर्णिया, जो पुरानी लंबित मामले थी अटल जी से पहले कांग्रेस के समय से, उसको आपने जोड़ दिया। ये कौन सा ही मतलब आपने धोखा नहीं दिया, आपने ठगा नहीं, आपने पीठ में खंजर नहीं भोंका, आपने बिहार की जनता से सर्वोपरि आप सियासत समझते हैं आप लोग, ये सियासत नहीं है। इसलिए जनता, बिहार की जनता के साथ धोखा है। न विशेष राज, न विशेष पैकेज, न पलायन को रोकने के लिए, ना बाढ़ से मुक्ति के लिए। आप कह रहे हो कि हम चर्चा करेंगे नेपाल से, कब चर्चा कीजिएगा भैया? आप हाइडेम की चर्चा नहीं करते हैं तो बाढ़ से मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है, आप यदि नेताओं की खुश करने की बात आपने की है, जिसको सत्ता में चिपके रहना है, वो तो ठीक है। ये बिहार के लिए बजट नहीं है, ये सपोर्ट लेने वाला नेता, जो पागलपन है बिहार की जनता के प्रति, जिनकी दीवानगी नहीं है और जिन्होंने जिता के भेजा, 30 एमपी के सपोर्ट के बावजूद भी विशेष पैकेज नहीं मिला, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराया कि तुमने कोशिश की तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसा बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, अब तो जो कितना काम करते हुए, अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। सही तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब करूँगा। एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, एक विशेष राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए ना। हाँ भाई, हम तो एक चीज का तो शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार, आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। अभी आप सुन रहे थे राबड़ी देवी जी का, पप्पू यादव जी का क्या कुछ कह रहे थे। पप्पू यादव बता रहे थे कि अग्निवीर के बारे में जो है कोई संशोधन नहीं हुआ, ना ही मतलब रेलवे के बारे में कुछ मतलब बजट पास किया गया, ना ही मतलब किसान के बारे में कुछ कहा गया, कुछ बजट उसके बारे में निकाला गया, नहीं शिक्षा के बारे में मतलब कुछ कहा गया। तो तमाम सारे जो है आरोप जो है पप्पू यादव के द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर लगाया गया। तो इस पर क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे बिहार में कितना मतलब डेवलपमेंट होगा, क्या विकास होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।